पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधा अधूरे कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमेशा कथा को पूरा सुनना चाहिए। और अगर ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया आपके पास पहुँचती रहे, आप हमारे वीडियो देखते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जो भी मैं वीडियो डालूंगी आपके पास पहुंच जाएगा। एक गांव में देवरान जेठान दो रहती थी। देवरान जेठान रहती थी तो जो देवरान थी वो महादेव के शिष्या थी, यानी भक्त थी। चाहे कितनों भी उसके पास परेशानी आ जा, कितनों भी टेंशन आ जा, लेकिन जब तक वो महादेव के पूजा नहीं कर लेती थी नहा धो के, जब तक वो पूजा नहा धो के नहीं करती थी, भोग नहीं लगा लेती थी, आरती नहीं कर लेती, तब तक वो भोजन नहीं खाती थी, चाहे कितनों भी टाइम हो जाए। यानी महादेव के प्रति उसको, जो देवरानी उसकी थी, बहुत विश्वास, बहुत भरोसा था महादेव पर। गरीब वो थी लेकिन अपना पूजा पाठ भक्ति महादेव के कभी नहीं छोड़ती थी। आज जब भी वो पूजा पाठ करती थी तो कुछ मांगती नहीं थी। कुछ लोग होते हैं मंदिर जाते हैं, चाहे घर में पूजा करते हैं, तो कुछ न कुछ तो जरूर मांगते हैं। कोई अपने पति की सलामती की उम्र मांगता है कि महादेव मेरे पति का रक्षा करना, लंबी उम्र करना। कोई कहता हमारे बेटे सही रहे, कोई कहता हमारी बेटी सही रहे, सुखी रहे, अच्छा घर भर देना। यानी कुछ न कुछ जरूर कोई मांगता है, लेकिन वो कुछ नहीं मांगती थी। वो यही कहती थी, हे भोलेनाथ, अगर हम आपके सच्चे मन से पूजा आराधना भक्ति कर रही हूं तो बस सुखी रखना, यही कहती थी। लेकिन जो उसकी जेठानी थी वो अमीर थी, क्योंकि उसका पति अच्छा खासा कमाता था। उसके पास 2 गाय थी, अच्छे दूध देती थी, दूध दही भी बेचती थी, और घर भी मकान भी बना ली थी। लेकिन जो बेचारी देवरानी थी, जो महादेव की शिष्या थी, उसका पति शराबी था। जितना कमाता नहीं था उससे ज्यादा कर्जा लेके लोगों से पी जाता था। अब ये बेचारी जो थी देवरानी, उसके एक बेटा था और जेठानी के 2 बच्चे थे। एक बेटा था, अब उसके लिए भाई मेहनत मजूरी, कपड़ा लत्ता सिलाई करके अपना गुजारा करती थी, क्योंकि जिसका पति नहीं ढंग से गुरु भाई गुरु बहना कमा के देंगे तो औरत किसी तरीके से तो पेट भरेगी, चाहे कंपनी में काम करे चाहे घर में काम करे। तो सिलाई उलाई लोगों कपड़ा करके अपना गुजारा करती थी, अपने बच्चे को पढ़ाती थी, पालती थी। ऐसे करते करते जब भी वो चर्चा भजन में जाती थी देवरानी, तो जेठानी के कहती थी, दीदी आप भी चलो ना, बहुत अच्छा लगता है चर्चा भजन में जाना। वो कहती थी जेठानी उसकी कि तेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, तू गरीब है, तेरे पास एक ही गाय है, थोड़ा सा दूध देती है, तेरा गुजारा नहीं होता, तुझे महादेव से धन दौलत मांगना है, तू जा, हमारे पास तो महादेव को दिया वो सब कुछ है, हमें जाने का जरूरत है। तो वो देवरानी कहती थी कि दीदी हम धन दौलत महादेव से नहीं मांगती हूँ, बस इतना मांगती हूँ हमारे बाल बच्चे हमारे पति सुखी रहे, हम सुखी रहे, इससे ज्यादा नहीं कुछ मांगती हूँ। तो जेठानी बोलती थी जो भी मांगती है तू जा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं। तो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, जिसके पास बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है वो महादेव के कभी भक्त नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपने कर्म से पाया हूँ, अपने किस्मत से पाया हूँ, तो मेरे को भक्ति करने का जरूरत है। लेकिन जो गरीब होते हैं वो तो यही सोच के भक्ति करते हैं कि हमारे पास चलो कुछ भले नहीं है, लेकिन कम से कम महादेव से दया तो मांग सकते हैं, उनका भजन चर्चा तो कर सकते हैं।
अपना अच्छा कर्म तो कर सकते हैं, ये सोच के वो भक्ति करते हैं। कुछ दिन ऐसे बीता, समय कट रहा था। एक दिन क्या हुआ कि बेचारी जो उसकी देवरानी थी उसका देहांत हो गया, वो बेचारी मर गई। अब उसका बच्चा अकेला पड़ गया। बाप पियक्कड़ था, बाप को तो पता ही नहीं था, जब बीवी थी तो कोई परवाह नहीं था बीवी बच्चे के, ना रहने पर तो वो और खुला हो गया। कुछ पत्नी का दुख, कुछ दारू पीने का गम, दोनों में दिन भर पी के पियक्कड़ बन के घुमा रहता था। अब वो बच्चा बेचारा किसके पास जा, किससे सहारा मांगे। जब वो अपनी बड़की अम्मा के पास जाता था, बड़की अम्मा भूख लगी है मुझे भोजन दे दो, तो उसको भगा देती थी, कहती थी चल चल बनेगा तो खाइयो। अपने दोनों बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी और खिलाती थी। वो बच्चा बेचारा चुपचाप बैठ के देखता रहता था। जब जो बच्चे को, उसके जेठानी के बच्चे को जो जूठन बचता था, वही जूठन उठा के वो लड़के को खाना देती थी कि चल ये बच्चे हमारे छोड़ दिए, तू खा ले। बेचारा पेट भरने के लिए, जिसके माँ बाप नहीं सहायता होते हैं, नहीं सहारा देते हैं, तो बच्चा किसी तरीके किसी के जूठा भी मिलेगा तो खाएगा ही खाएगा। वो बच्चा खा लेता था। जब गाय के दूध निकालती थी, अपने भी गाय के उसके भी गाय का, तो वो दूध जब मांगता था कि बड़की अम्मा दूध दे दो पीने के, तो उसको भगा देती थी, बोलती थी हमारे बच्चों से बचेगा तो पियो। कुछ दूध बेच देती थी, कुछ दूध क्या करती थी बच्चों को देती थी। और इसको जब दूध देती थी, बहुत रोता मांगता था, तो आधा गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला के देती थी, ले तू यही पी ले। तो कहता था बड़की अम्मा पानी क्यों मिला रही हो, अरे थोड़े दो, ऐसे ही दो, बिना पानी के। तो बोलती थी नहीं, तब तू कहेगा आधा गिलास दूध दी हो, इसलिए भर के दे रही। वो बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा, समझदार होने लगा, तब वो सोचने लगा कि आज मेरी माँ तो है नहीं, अब मेरा बाप पियक्कड़ है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम मरे चाहे जिए। बस वो लड़का सोच लिया कि अब हम अपने गौ माता को लेके ये घर छोड़ के चले जाएंगे। वो लड़का एक दिन क्या किया, गौ माता को अपने ले लिया, गाय को, और घर छोड़ के चला गया और बता के नहीं गया। न बड़की अम्मा से अपने बताया, न अपने पिताजी से बताया, और छोड़ के चला गया। अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव चला गया। वहां जब गया तो एक महादेव का मंदिर मिला। महादेव के मंदिर में क्या किया कि वही महादेव के मंदिर में कोई रहता नहीं था, वो महादेव का मंदिर बंद था। कभी काल कोई पूजा पाठ करने चला जाता था, नहीं तो बंद रहता था। उसने सोचा कि ऐसे अच्छा हमारे जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं मंदिर में रहूंगा तो मंदिर का साफ सफाई करूंगा, मंदिर में पूजा पाठ करूंगा, और जब हम मंदिर में सफाई करेंगे रहेंगे तो और भी भक्त आएंगे, तो जब भी चढ़ावा जो चढ़ेगा हमारे भोजन के भी काम आ जाएगा। उसने क्या किया, मंदिर को खोला और जितना कूड़ा कबाड़ा था, पत्ता घास भूसा, उसको साफ किया और महादेव के शिवलिंग पर पूजा लगा करने। अब उसकी भक्ति पूजा देख देख के और भी लोग जाने लगे, भक्त जाने लगे। अब वो लड़का क्या करता था, दिन भर गौ माता को छोड़ देता था, चरती थी, और शाम को गौ माता के लिए एक पलानी, एक झोपड़ी बना दिया मंदिर के लगे, उसी में लिया बांध देता था। और जो दूध सुबह शाम गौ माता देती थी, वो दूध को दूह के और गौ माता को दूध निकाल के और महादेव के शिवलिंग पर कुछ अपने पीने का धर लेता था, कुछ चढ़ा देता था। तो प्रतिदिन वो यही काम दोनों टाइम करता था। अब उसका पूजा पाठ देख के और भी लोग आने लगे। अब जब भक्त आने लगे मंदिर में, तो प्रसाद भी चढ़ाने लगे लोग, भोग भी लगाने लगे, पैसे कौड़ी भी चढ़ाने लगे। अब उसको सब कुछ वहां मिलने लगा, फल फूल, खाना पीना, पैसा कौड़ी, हर चीज उसको मिलने लगा। अब उसी पैसा कौड़ी से महादेव का पूजा पाठ करता था, गरीब दुखिया का सहायता करता था और महादेव का पूजा करता था, और गौ माता को अपने देखभाल करता था। ऐसे करते करते जब कुछ समय बीत गया, अब उसका बाप लगा ढूंढने, तो जब पता रहे तब तो अपने बेटा के पास जा, ढूंढ ढाड़ के घरे बैठ गया और लगा पीने खाने दारू। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन जब बीता, कुछ समय, तो उसी मंदिर के रास्ते एक धोबी की लड़की जा रही थी। वो रोज दिन उसी राह स्कूल जाती थी।
लेकिन ये लड़का उसकी ओर देखता नहीं था। ये सोच के मैं गरीब हूँ, किसी लड़की के मैं क्या देखूं और क्या उससे प्यार करूं, नहीं देखता था। लेकिन वो लड़की एक दिन इस लड़के को देख गई। जब देख गई तो लड़की भी सुंदर थी, लड़का भी ये सुंदर था। अब लड़का को देख के उसको लड़का से लगाव हो गया, यानी प्यार हो गया। वो रोज दिन उस लड़के को देखने के लिए मंदिर में जाती थी और रोज देख लेती थी, झांक लेती थी, महादेव का प्रणाम करके स्कूल चली जाती थी। एक दिन वो लड़का बोला कि तुम रोज डेली मंदिर में आके तुम क्या देखती हो, मुझे क्यों ताकती रहती हो। वो लड़की बोली मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें देखने चली आती हूँ। वो लड़का बोला देखो मैं प्यार करने लायक नहीं, क्योंकि न मेरे पास घर है, न परिवार है, न रहने का ठिकाना है, न खाने का भोजन। तो मैं क्या करूंगा तुमसे शादी करके, चाहे तुम हमसे प्यार करके क्या करोगी, हमारे साथ तुम्हारा भविष्य खुशहाल नहीं रहेगा। तब वो लड़की लगी कहने कि आप महादेव के शिष्य हैं तो मैं भी महादेव के शिष्य हूँ, मैं भी पूजा भक्ति चर्चा में जाती हूँ, इसलिए मैं महादेव के मंदिर में प्रणाम भी करने आती हूँ और तुम्हें देखने भी आती हूँ। तब वो लड़का बोला कि खाली महादेव के शिष्य शिष्या बनने से पेट नहीं भरेगा, अगर हम तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें रहने का मकान चाहिए, खाने के भोजन चाहिए, जो मेरे पास ये सब दोनों नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा। तब वो लड़की बोली नहीं, जो भी हो जा, चाहे कैसो भी रखोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुमसे ही शादी करूंगी। तब वो लड़का बोला मेरा परिवार भी मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, न मेरा माँ है न बाप है। तब वो लड़की बोली कि मेरे पास मेरे परिवार है, मैं अपने परिवार से बात करूंगी। लड़का बोला ठीक है, अगर तुम्हारा परिवार तैयार हो जाता है और तुम जिस हालत में मैं रखूंगा उस हालत में रहने के तैयार हो तो कोई बात नहीं, शादी कर लेंगे। वो गई अपने परिवार से, माँ बाप से बात करी, माँ बाप भी बनो बेटी के प्यार मोहब्बत देख के उसके भी बात मान गए। बोले ठीक है, अगर उसके साथ तू खुश रहना चाहती है तो वो मंदिर में रहता, तू भी मंदिर में जाके रही हो, और क्या कर सकते हैं। लड़की लड़का के दोनों के, लड़की के माँ बाप शादी करा दिए। अब वो लड़का उस लड़की को लेकर मंदिर में रहने लगा और दोनों महादेव का पूजा पाठ करते थे, भक्ति करते थे और गौ माता जो दूध देती थी शिवलिंग पर चढ़ाते थे। ऐसे करके उनका दुख भरी, कष्ट भरी, संकट शरीर थी, दुख आजीवन उनका चल रहा था। एक दिन मैया पार्वती और महादेव भ्रमण के लिए पृथ्वी पर आए। तब मैया पार्वती वो दोनों के देखी पति पत्नी के मंदिर में। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, ये बताइए ये दोनों पति पत्नी आपका शिष्य और शिष्या हैं, लेकिन इतना दुख इनको क्यों। न इनके पास रहने का घर है, न खाने का भोजन है, न पहनने का सुविहित वस्त्र है। ये मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति आपका करते हैं, और जो भी आते हैं भक्त लोग पूजा पाठ करने, जो भी पर प्रसाद चढ़ाते हैं उसी के खा के लोग अपना जीवन बिता रहे हैं, क्या इनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। तब भोलेनाथ बोले कि देखो देवी, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, इनके जीवन में जो दुख भरा समय था, कष्ट था, सो कट गया है, लेकिन अब जो भी इनके जीवन में खुशियां आएगी है वो मिलेगी इनको। तब मैया पार्वती बोली कब मिलेगा। तब भोलेनाथ बोले कि इन्हीं के लिए तो मैं भ्रमण के लिए आया हूं तुम्हें लेके, कि हम इनसे मिलवा सकूं तुम्हें। अब दोनों क्या किए, भोलेनाथ बोले मैया पार्वती से ऐसा करते हैं कि अपना रूप धारण करके बदल के और उनके पास चलते हैं। तो मैया पार्वती बोली हाँ भोलेनाथ चलिए चलते हैं। दोनों जने एक भिखारी के रूप धारण कर लिए, बूढ़े भिखारी का, और चले आए। जब आए मंदिर के किनारे तब आवाज लगाने लगे महादेव, अरे कोई मंदिर में है, कोई पुजारी है। तो वो लड़का निकला, बोला हाँ बाबा क्या काम है बताइए, मैं हूँ, मैं ही रहता हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मंदिर काफी दिन से बंद था और मेरे रहने का ठिकाना मुझे नहीं था, तो मैंने मंदिर में रह के महादेव भोले बाबा का सेवा लगा करने, पूजा पाठ करने लगा और मंदिर में ही रहने का अपना गुजारा करने लगा रह के। आप बताइए क्या आपका सेवा कर सकता हूँ। तब भोलेनाथ बोले मैया पार्वती कि हमें बहुत देर से
भूख लगा है और प्यास लगा है, क्या भोजन और पानी मिलेगा? तब वो दोनों पति पत्नी बोले कि हे बाबा, हे माता रानी, माँ, हमारे पास जो है भोजन नहीं है। हाँ, कुछ फल चढ़े हैं, भक्त चढ़ाए हैं, उसको मैं आपको दे सकता हूँ, आप भोजन कर लीजिए। अनाज तो है नहीं मैं भोजन बनाऊं। और गौ माता हमारे दूध दी हैं, एक गिलास आप दूध पी लीजिए, एक गिलास दोनों जने। तब महादेव मैया पार्वती बोले ठीक है बच्चा ले आओ जो है। तब दोनों पति पत्नी 2 गिलास दूध लाए, कुछ फल जो चढ़ा था लाए, मैया पार्वती के महादेव के दिए। लोग भोजन भी किए, यानी फल खाए, दूध पिए। उसके बाद फिर महादेव बोले कि बच्चा तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो। तब वो पति पत्नी दोनों बोले, वो लड़की वो लड़का, कि हे बाबा, हमारे लिए अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो बस इतना महादेव से दया मांग लीजिए कि भोले बाबा जैसे दुनिया का दुख कष्ट दूर किए वैसे हम दोनों का कर दें। बस एक रहने के मुझे घर मिल हो जाता और खाने के अनाज मिल जाता, बस हमारी जिंदगी कट जाती किसी तरीके। इतना हमारे ये भगवान से प्रार्थना कर दीजिए। तो खुदा भगवान थे, मैया पार्वती थे, वो क्या प्रार्थना करेंगे। तब बोले कि ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा, चिंता मत करो। फिर वो दोनों के पति पत्नी बोले कि दोनों जने आंख मूंद के मंदिर में महादेव के ध्यान में लग जाओ। हम लोग भी बैठ के लग जाते हैं। जब वो दोनों पति पत्नी, लड़की या लड़का, जब महादेव का ध्यान लगे करने, तो बोले मैया पार्वती या भोलेनाथ अपने असली रूप में आके और फिर उनको बोले अब घूम जाओ, ताको हमारे तरफ। जब ताके, दोनों पति पत्नी देखे तो देख रहे हैं भोलेनाथ साक्षात खड़े हैं सामने, मैया पार्वती हैं। तब दोनों पति पत्नी मैया पार्वती के महादेव के चरणों में गिर गए, बोलने लगे कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, हम आपको पहचान नहीं पाए, अगर मुझसे कोई गलती भूल हुआ है तो मुझे क्षमा कर दीजिए कि दोबारा हम ऐसे गलतियां नहीं करेंगे। अगर हमको पता होता कि आप दोनों आए हैं हमसे मिलने तो हम आपके लिए कुछ और कोशिश करते भोजन कराने के लिए। तब मैया पार्वती महादेव बोले कि नहीं, जो तुम्हारे पास था मुझे तुम लोग दिए, खिलाए पिलाए, हम उसी में बहुत खुश हैं। लेकिन अब मेरी बारी है कि अपने भक्त के लिए मैं भी कुछ करूं। तब मैया पार्वती और महादेव दोनों जने वो दोनों के आशीर्वाद दिए और वरदान दिए कि तुम्हें आज से जो दुख काटे हो गरीबी के, वो नहीं काटोगे। आज से तुम्हें मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा घर मकान सब बन जाएगा, तुम्हारे घर में सीधा सामंग राशन पताई सब हो जाएगा, तुम्हारे घर में धन दौलत सब हो जाएगा। उनको आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दे के चले गए। उसके बाद वो दोनों लड़की लड़का जब बाहर के तरफ ताक रहे हैं तो मंदिर के बगल में खूबसूरत एक मकान बना मिला, उसमें खाने पीने के व्यवस्था का सारा सामान मिला और पैसा कौड़ी, हीरे जवाहरात, रुपया पैसा सब कुछ उनको मिल गया महादेव की कृपा से। अब दोनों पति पत्नी देख के बहुत खुश हुए और महादेव से लगे कहने की हे भोलेनाथ, आप धन हैं, अपने भक्तों के कब अब ज्यादा संकट दुख में नहीं देख सकते। जैसे हमारे लिए किए पति पत्नी के लिए, वैसे दुनिया संसार में अगर कोई दुखा भूखा कोई कष्ट में हो तो उनका भी कष्ट दूर कीजिएगा कह के। और दोनों पति पत्नी अपना मकान में रहने लगे, मंदिर में देखभाल करते थे, सेवा करते थे, चर्चा भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे। इसी तरीके से खुशी खुशी उनका जीवन बीतने लगा। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मान लीजिए हम महादेव का शिष्य और शिष्यां हैं तो हमारा दुख और तकलीफ भोलेनाथ महादेव सब जानते हैं कि हमारे शिष्या को क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका मन सच्चा है, सच्चे दिल से अपने महादेव के मानते हैं तो महादेव के कोई बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो देवों का देव महादेव है, कालों का काल महाकाल है। वो सब देखते रहते हैं, सब पर उनकी नजर रहती है महादेव के, अपने भक्त पर सब पर अपना नजर
अपना दृष्टि बनाए रखते हैं कि हमारे कौन भक्त किस संकट में किस दुख में है और उसको क्या चाहिए, इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। बस दिल से मन से महादेव का चर्चा कीजिए, भजन कीजिए। जैसे भोलेनाथ अमैया पार्वती, वो दोनों पति पत्नी का दुख कष्ट दूर किए और सब उनको वो दिए जो उनकी जरूरत के समान था, उनको चाहिए था, उनको सब मिल गया। वैसा विश्वास और आशा हम लोग के भी भरोसा महादेव पर बना के रखना चाहिए कि एक न एक दिन भोलेनाथ महादेव हमारी भी विनती प्रार्थना जरूर सुनेंगे, हमारी सहायता जरूर करेंगे, हमारे बाल बच्चे का रक्षा जरूर करेंगे। इसलिए भरोसा सबसे पहले, अगर हम किसी के दिल से मानते हैं तो सबसे पहला काम होता है भरोसा। जहाँ भरोसा है, विश्वास है, वहाँ भगवान है, हमारे महादेव है। बस विश्वास बना के रखिए। गुरु भाई गुरु बहना, ये चर्चा अपने गुरु के चरणों में रखते हुए हम आप लोग से फिर कह रहे हैं कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।